मुझे यार कुणाल आज तक कोई ट्रेडर ऐसा नहीं मिला जो मैं जैसे जानता हूँ जो बड़ी कैपिटल से कर रहा हो और जो 20% 24% से ज़्यादा पैसा बना पाया हो। मैं 2015 में फुल टाइम ट्रेडर बना था। 2018 में मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं ढूंढ रहा था कि मैं सुसाइड कैसे करूँ। आई वॉज इन डीप डिप्रेशंस। मेरे बहुत मोटे लॉसेस थे और ये बात सारी जनता जानती है क्योंकि ये बात मैं कम से कम 10 प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ। तो सर आपके हिसाब से चाहे मैं ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूँ या सेलिंग कर रहा हूँ, मुझे कितना कैपिटल लाना चाहिए मार्केट में? ट्रेडर्स को जानता हूँ जो प्रॉफिटेबल हैं वो इतना ही कमा पाते हैं। बहुत ट्रेडर्स ये भी मानते हैं कि इंडिकेटर से पैसे नहीं बनते हैं और एक सिस्टम फॉलो कर लो जिसमें इंडिकेटर ना हो तो भी पैसे बन सकते हैं। स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती। स्ट्रैटेजी इज ओनली 20%। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है कम टाइम में, और जबकि ये मार्केट कहती है कि आप हमें टाइम दो, हम हाँ। आपको भर भर के पैसा देंगे। जिसको देखना है मेरे ऑफिस आओ, वेरीफाइड पीएनएल देखो मेरे ऑफिस में आके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक वाधवा जी, जिनको आपने बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट पे देखा होगा, उनके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। ये मार्केट में पिछले 10 साल से है और इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो आज हम इनके साथ जानेंगे कि जर्नी क्या रही है। एट द वेरी सेम टाइम हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडर्स आज के टाइम पे गलती क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लॉसेस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑप्शन की कुछ ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझेंगे जो शायद आपको पेड कोर्सेज में भी ना मिले। वेलकम दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सबसे पहले सर जानते हैं, आज के टाइम पे जैसे हमारे चैनल पे भी बहुत लोग आते हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इतना कैपिटल लेके नहीं आते। तो सबको यही कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कैपिटल कितना लाऊं मार्केट में जिससे मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर सकूं। तो सर आपके हिसाब से चाहे मैं ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूं या सेलिंग कर रहा हूं, मुझे कितना कैपिटल लाना चाहिए मार्केट में? देखिए, मेरा पहले तो वैसे मैं छोटे ट्रेडर्स को मना ही करता हूँ कि वो मार्केट से दूर रहें। जिनके पास 20-25 लाख रुपए से कम है, आई सिंपली से नो टू देम। लेकिन फिर भी कोई एडमेंट है कि जी मुझे तो करना ही है। तो देखिए, सेलिंग में एक लॉट में करीब-करीब 1 से 1.5 लाख रुपया लगता है। अब थोड़ा कम लगने लगा है जब से ये लॉट साइज़ रिडक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी आप मान के चलें कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप 1 लॉट में काम करें सेलिंग में। एंड सेम गोज़ फॉर बाइंग एज़ वेल। क्योंकि बाइंग में क्या होता है, जैसे आपने ₹500 का कोई खरीदा या 400 का खरीदा, तो 400 वाला आधा होने में 1 मिनट नहीं लगा था। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि वो 200 रह जाएगा। अभी 200 का मतलब कि आपका जो है नुकसान कितना हुआ, ₹3000 का। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मान लो आपने 10 लॉट कर दिए तो 30,000 का नुकसान हो गया। अभी 2 लाख में 30,000 की बात करें तो 15% कैपिटल वाइप ऑफ हो गया। लेकिन अगर केवल ₹300 3,000 की बात करें, यानी कि मतलब कि 1 लॉट की, तो दैट इज़ 1.5% सस्टेनेबल लॉस है। तो जितना आप पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे काम करेंगे, स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती। स्ट्रैटेजी इज ओनली 20%। 80% इज योर साइकोलॉजी, योर रिस्क मैनेजमेंट, योर दिस थिंग, पोजीशन साइजिंग। तो साइकोलॉजी में आज की जो लोग आ रहे हैं ट्रेडिंग में, क्या इशू फेस कर रहे हो लोग? तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि डर लग रहा है, तो डर लगने का मतलब है कि आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी है। आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो आप कोर्स में, और कहीं न कहीं आपको ये चीज़ हमेशा जो है सता रही है, या जो आपको तंग कर रही है कि कहीं मैं प्रॉफ़िट में आ जाऊँ, कहीं मेरा ऐसा ना हो। तो साथ में इसमें होप और ग्रीड भी जुड़ी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो योर चार्ट। चार्ट कह रहा है भैया मैं इससे नीचे जा रहा हूँ तो भैया निकलना ही है। कोई चांस नहीं है, घूम के वापस आए दोबारा घुस जाओ। तो कितने साल का या फिर कितनी स्टडी इंपॉर्टेंट है और लोग कैसे अक्वायर कर सकते हो स्टडी को? देखो, इसमें स्टडी का साल कोई फिक्स नहीं है, कोई ये नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक नहीं है कि 13 साल पढ़ाई या 15 साल पढ़ाई करनी है। ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझते और कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं। अब हो सकता है मुझे जो चीज़ समझने में 1 साल लगे वो आप 15 दिन में समझ जाएँ। तो दिस इज़ ऑल डेडिकेशन, दिस इज़ ऑल योर हार्ड वर्क। कोई आदमी 18 घंटे पढ़ता है। अब ये ऐसे ही है जैसे क्लास है। अब क्लास में मास्टर तो सबको एक ही चीज़ पढ़ा रहा है। एक बच्चे के 99% भी आते हैं और एक फेल भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मास्टर ने उसको अलग पढ़ाया या उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया। मास्टर ने सब बराबर पढ़ाया। कौन कितना जज़्ब करता है, कौन कितना अपने लाइफ़ को लेके सीरियस है, कौन कितना अपने पैसे को लेके सीरियस है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोगों को क्या है कि लॉस वो कैरी करते हैं
50,000 लाख का भी, और प्रॉफिट 2,000 में निकल जाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी। द डे दे विल अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या ठीक है, द डे दे विल अंडरस्टैंड कि ये पैसा मेरा नहीं है, इस पैसे पे मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, मेरी फैमिली का हक है, एंड आई एम जस्ट द कस्टोडियन ऑफ दिस मनी। द डे दे विल अंडरस्टैंड दिस, दे विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और सर जैसे मान लीजिए मैं एक नया ट्रेडर आ रहा हूँ मार्केट में, तो क्या उम्मीदें लेके आऊँ मार्केट से कि अभी मार्केट में आया हूँ, तो क्या-क्या मेरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मार्केट मुझे ये देगा? देखो कुणाल, नया ट्रेडर को तो आना ही नहीं चाहिए। भाई आज आप देखो, आपने पढ़ाई करी है, आई थिंक यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू मस्ट बी ग्रेजुएट एटलीस्ट, इतना तो हो गई। तो तुमने ये काम 8वीं में क्यों नहीं शुरू कर दिया? क्यों पूरी पढ़ाई पढ़ी? आज आप एक चीज़ सोच के देखो कि एक ग्रेजुएट जो बंदा होता है, वो अगर नौकरी करने निकले तो उसको 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती। 20,000 मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड होएगा तो। पहले भी सर टीसीएस वगैरह में 3-4 लाख के पैकेज से आज भी उतने ही चलते हैं ग्रेजुएट्स के लिए। हाँ, जो आईटी इंजीनियर है, वो अगर 3-4 लाख का पैकेज है, तो इसका मतलब 40,000 रुपये महीना वो कमा रहा है। जबकि उसने क्या किया, मतलब 12वीं करी, उसके बाद 5 साल 4 साल लग के इंजीनियर बना, फिर कहीं इंटर्न लगा होगा, या डायरेक्ट हो सकता है कैंपस सिलेक्शन हो गया हो। तो 4 साल देने के बाद वो आगे बढ़ पाया है। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप सुबह 9 सवा 9 बजे बैठे और आप 12 बजे तक एक अच्छे ट्रेडर साबित हो जाओ? व्हाट इज़ योर लर्निंग टू दैट? आपने कितना टाइम दिया, कितना सीखा, क्या किया? उसका कोई जवाब होना चाहिए ना, या आपने किसी के साथ बैठ के कुछ सीखा है? तो जो ये नीम हकीम खतरे जान, ये कहावत जो बनी हुई है पुराने लोगों की, अगर कोई कहता है कि यार उस दिन मेरा ट्रेड चल गया था, तो उस दिन वालों के लिए मेरा जवाब ये है कि भाई साहब सिक्का उछालो, 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है टेल्स आएगा। अगर मैं रोज सुबह 10 बजे आऊँ और फ्यूचर बाय कर लूँ, और उस पे 100 पॉइंट का एसएल, 200 पॉइंट का टारगेट लगा दूँ, तो मैं भी 20 दिन में से, 22 दिन में से 10 दिन हो सकता है प्रॉफिट में उठूँ। तो इतना सिंपल है। प्रोबेबिलिटी का तो कोई गेम है ना ये। राइट। तो 50%, 60%, 70% अगर मेरे से अगेंस्ट भी है, तो 30% प्रोबेबिलिटी तो। लेकिन मैं अगर रोज वही काम करूंगा, तो मैं आज बाजार ऊपर जा रहा है, मैं सेल करके बैठ जाऊं, बाजार नीचे जा रहा है, मैं बाय करके बैठ जाऊं, तो इसमें। लेकिन अगर मैं रोज एक टाइम फिक्स कर लूं और रोज एक सिस्टम बना लूं, तो भी मैं उसमें प्रॉफिट में निकलने की क्षमता रखता हूं। मैं आपसे कहूंगा, आप ऑडियंस से कहूंगा, 10 बजे आए, अगर बाजार कल से प्लस में है तो आप प्लस में जाइए, बाय करिए, अगर माइनस में है आप सेल करिए, देखिए आप प्रॉफिट में उठेंगे या नहीं। ट्रेंड को फॉलो करना ज़्यादा सही है। ट्रेंड को फॉलो करिए। सर और अभी जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग जॉब कर रहे होते हैं और फुल टाइम ट्रेडर नहीं होते हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ उनको ट्रेडिंग करनी है। तो वो तो एक तरीके से जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी गलत हो गया उनके लिए, क्योंकि वो लोग ना जॉब में टाइम दे रहे सही से, और वही समय पे वो लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। देखो, ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना ये है कि हाथ में बिजली का तार लेके यूं चक्कू मार लो। ठीक है ना? मतलब ना आप उस काम में डेडिकेशन दे पा रहे हो, ना इसमें। अगर किसी जो जो बंदा जॉब कर रहा है उसे करना है, तो देन ही शुड डू, नॉट मतलब ही शुड नॉट डू ट्रेडिंग, ही शुड डू इन्वेस्टिंग। वो अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करे। बेस्ट तो फिर मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर उसको बिल्कुल ही खुरक है कि जी मेरे को तो स्टॉक मार्केट ही करना है, तो जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 कंपनीज़ हैं निफ्टी में जो आती हैं, शुमार हैं, उनमें से कोई ले ले, अगर उसे खुद ही ट्रेड करना है। बाकी निफ्टी में अगर वो 50 कंपनी है, तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे आर देयर, बिकॉज़ दे आर टॉप 50 कंपनीज़ ऑफ इंडिया, टर्नओवर वाइज़, रेवेन्यू वाइज़, मार्केट कैपिटल वाइज़, तो वो उसमें उसके रीज़न हैं वहाँ होने के। और सर जैसे ये तो निफ्टी की कंपनियाँ हो गई, तो उसमें कुछ 15-20% रिटर्न पिछले 3-4 सालों में दिखा गया होगा। कुछ स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं जिसमें अगर अच्छे से पोर्टफोलियो बनाया तो लोगों ने आराम से साल का 40-50% भी बनाया है। तो सर यहाँ पे 40-50% साल का बनाना वर्सेस ऑप्शंस ट्रेडिंग करके 40% 50% बनाना, क्या ज़्यादा सही है? मुझे यार कुणाल, आज तक कोई ट्रेडर ऐसा नहीं मिला जो मैं जिसे जानता हूँ, जो बड़ी कैपिटल से कर रहा हो और जो 20%, 24% से ज़्यादा पैसा बना पाया हो। एंड आई हैव मेट मोर देन, कम से कम नहीं तो 1,000 ट्रेडर्स को तो मैं पर्सनली जानता हूँ।
मैं बड़े-बड़े ट्रेडर्स को भी जानता हूँ, मैं उन ट्रेडर्स को भी जानता हूँ जो 2000 करोड़ से कर रहे हैं, मैं उन ट्रेडर्स को भी जानता हूँ 100 करोड़ से कर रहे हैं, मैं उन ट्रेडर को भी जानता हूँ जो 5 करोड़ से कर रहे हैं और मैं उन ट्रेडर्स को भी जानता हूँ जो 1 करोड़ से नीचे की कैपिटल से कर रहे हैं। बट ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट ओवर ए ईयर एंड ओवर ईयर एंड ईयर कोई भी आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जो 24% मतलब 2% महीने से ज़्यादा कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 साल से बना पा रहा है। तो फिर तो सर इन्वेस्टिंग करना ज़्यादा सही नहीं होगा। इन्वेस्टिंग करना हमेशा ही अच्छा है। अच्छा, तो फिर लोग क्यों ल्यूर हो जाते हैं इसकी तरफ? लालच, उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा कमा लेंगे, तो वो लालच कैसे बिका, मतलब पूरी इंडस्ट्री में ये लालच बिका कैसे? क्योंकि लोगों ने बेचा है, मार्केट ने दिखाया है। तो इससे जो एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या हुँ, होता है, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपने आज कोई शेयर इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने मैं सबसे बड़ी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की कौन-सी है? रिलायंस, रिलायंस। तो हम रिलायंस का जो भी जब हम इंडेक्स की बात करेंगे, बैंक निफ्टी करेंगे और जब हम कंपनी की बात करेंगे, रिलायंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बड़े चीज़ें हैं करेक्ट, और हम कोई उस पे हमारा कोई बायस बायस नहीं नहीं है। है, ठीक है। तो रिलायंस आपने आज लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले साल 10% की रिटर्न दे। हो सकता है 10% नीचे गिर रहे, भी जाए। हो सकता है 20% नीचे आ जाए, हो सकता है 30% नीचे आ जाए, हुँ, हो सकता है अभी रिसेशन आ जाए उसकी लपेट में अगर पूरा ग्रिप बाजार में ग्रिप आ जाए रिसेशन की, तो रिलायंस भी गिर जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग के धंधे में हैं, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आप महीने के लास्ट में कुछ ना कुछ कमा के उठेंगे क्योंकि आप नॉन डायरेक्शनल करते हैं। राइट, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है दोनों तरफ आपकी पोजीशन रहती है। ठीक है, जिस तरफ लॉस आती है वो जल्दी कवर हो जाती है, जिस तरफ प्रॉफिट आ रहा होता है उसको आप ट्रेड स्ट्रेच करते करते हैं। हैं, राइट, तो नॉन डायरेक्शनल वालों को क्या फ़ायदा होता है, वो दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। और जैसे-जैसे पोजीशन मान लो नीचे की तरफ जाना शुरू हुई, तो वो इधर लॉस बुक करते जाएँगे पुट साइड में और कॉलें एक्स्ट्रा बेचते जाएँगे। इसको ठीक। डेल्टा न्यूट्रल भी बोलते हुँ, हैं हुँ, कुछ हुँ, लोग हुँ, और डेल्टा न्यूट्रल ही है वैसे ये। हुँ, तो इस तरह से वो लोग क्या है दे कीप ऑन श चर्निंग द पोजीशन वेरी पोज़ीशन फास्ट, वेरी करेक्ट, स्विफ्ट। करेक्ट, अब उसमें डेल्टा न्यूट्रल में ये है कि ऊपर का और नीचे का डेल्टा मेरा सेम है। हो हुँ, सकता है ऊपर मैंने 4000 बेच रखी है और नीचे 1000 ही बेच रखी है ठीक। हुँ, बिकॉज़ हुँ, डिफरेंस ऑफ वैल्यू। तो जब आप इस तरह से करेंगे, तो अगर कल को वो रिवर्सल भी आता है, तो वो फिर आप दोबारा रिवर्स करेक्ट। डेल्टा न्यूट्रल शुरू कर तो देंगे इसमें उसमें। तो सर नुकसान जब होगा जब बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट आ जाएगा। नहीं, अगर 10% भी गिर जाएगा तो लोग मैनेज कर नहीं, सकते हैं। अगर एक मतलब मान लीजिए 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में एक बड़ा मूवमेंट आ गया। जितने भी लोग बड़ी कैपिटल से काम हुँ, करते हैं, जो लोग भी मतलब करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है, वो कहीं न कहीं हेज भी आजकल बाय करके चलते हैं, ओके। क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े-बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं। हुँ, और अगर वो लोग हेज नहीं बाय करते, तो वो पोजीशन साइज़िंग ऐसी रखते हैं कि वो जो मतलब देखो सीधी-सी बात है, आप हेज खरीद लो हुँ, या वही वाली बात कि आपने 5 लाख रुपए अकाउंट में डाले और 1 लॉट बैंक निफ्टी पकड़ लिया, अब कितना ही गिर जाए, वो मेरे 5 लाख नहीं खा सकता। राइट, तो इट इज़ सेम। राइट। और जैसे आप सिस्टम की बात कर रहे थे कि अगर कोई अच्छे से सिस्टम फ़ॉलो कर रहा है और उसी को फ़ॉलो करते रहे, तो भी पैसा बना लेगा। तो वो सिस्टम में क्या आपके हिसाब से कोई इंडिकेटर्स भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, या फिर बहुत ट्रेडर्स ये भी मानते हैं कि इंडिकेटर्स से पैसे नहीं बनते हैं और एक सिस्टम फ़ॉलो कर लो जिसमें इंडिकेटर ना हो तो भी पैसे बन सकते हैं? देखो ये ना ऐसे है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं सिर्फ़ आपको बता सकता हूँ कि मेरा पेट दर्द की इंटेंसिटी क्या है। यू कैन नॉट फ़ील दैट पेन। तो हो सकता है मेरे लिए स्ट्रैटेजी वर्क करती हो, किसी के लिए इंडिकेटर वर्क करता हो, किसी के लिए प्राइस एक्शन वर्क करता हो, किसी के लिए ईएमए वर्क करता हो, किसी के लिए आरएसआई वर्क करता हो। देयर इज़ नो सेट रूल। जो मैं करता हूँ, मैं वो बता सकता हूँ। लेकिन मैं आम जनता के लिए कोई जनरलाइज़ स्टेटमेंट इस पे नहीं दे सकता कि ये करोगे तो ऐसे करोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। सेकेंडली मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि भाई साहब आप ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बनेगा ही। ये मैं कमा पाता हूँ 20% 18%। कोई ज़रूरी नहीं कि जो लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं या कल को कोई मेरे से सीखे या कल को कोई कहीं और सीखे, वो भी पैसा बना पाएगा। ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने सीखने के बाद भी लॉस लिया है। इसीलिए मैं लोगों से सबसे ये कहता हूँ, अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ और अपनी रील्स में भी बोलता हूँ कि भाई जिसके पास 20-25 लाख रुपए से कम है, उसे तो मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। ही शुड अडॉप्ट द रूल ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। और इसका मेरे पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। लॉजिक ये है कि
हम एक समझें कि एक आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है या 1 लाख रुपए कमा रहा है। हम 1 लाख ही बात करते हैं और उसके पास एक कैपिटल है 25 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की। अभी 20 लाख से मैं क्या कहता हूँ कि तुम कितना कमा सकते हो, मैक्सिमम 2%, जो कि मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स समझा है, और मैं कम से कम 1000, 1500, 500, 700 ट्रेडर्स को जानता हूँ जो प्रॉफिटेबल हैं, वो इतना ही कमा पाते हैं। सेबी की भी एक रिपोर्ट है कि 90% लोग लॉस में हैं और जो 10% प्रॉफिट में है वो एफडी की रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहे। उसमें 10% में से अनदर 50%। तो यानी कि कुल 5% लोग हैं जो 10% से लेके 20%, 30% कमा रहे हैं ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में आपका पैसा 4x, 5x, 10x भी हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत लंबा पीरियड भी आपको बैठना पड़ सकता है। अभी जो आपने कहा कि भाई लोग इन्वेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे और क्यों ट्रेडिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है कि उन्हें पेशेंस चाहिए बैठने की, उतनी पेशेंस किसी में नहीं है। अभी क्या हुआ कि हमने क्या बात करी कि 1 लाख रुपए आपके पास है और आपके पास 25 लाख की कैपिटल भी है। अब आपको क्या करना चाहिए या कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या 25 लाख वाले को ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं ये बता रहा था। तो अभी आप 1 लाख कमाते हो, ये आपकी एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम हो गई। अभी आपको ट्रेडिंग करनी है। 25 लाख पे अगर आप 2% कमाते हो तो 50,000 हुए। अभी आप कितना अगर दोनों कर रहे हो तो 1.5 लाख कमा रहे हो। अगर आप नौकरी छोड़ के ये करोगे तो केवल 50,000 कमाओगे। ये आप कमाओगे, ठीक है? अब आप क्या होगा कि आपने जब नौकरी के साथ-साथ इतनी बड़ी कैपिटल लगा दी या 25 लाख रुपए लगा दिए, तो कभी इसमें 2 लाख का लॉस हो गया तो आपका पूरा मेंटल फ्रेम जो है वो बिगड़ जाएगा। अब आप उस नौकरी पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे जो आप करने वाले थे। अगर यही 25 लाख रुपए हम म्यूचुअल फंड को दे दें और सब सही चलता रहा, तो आप 2% कमा रहे हो, 1.5 तो वो भी कमा रहा है, यानी कि 17, 18, 15% तो वो भी रिटर्न दे रहा है। तो 50,000 के सामने अगर 1.5% की रिटर्न आ रही है, तो वो मुश्किल से 37,000 आ रही है। आप 50 तो यानी 12,000 रुपए आप ज़्यादा कमा रहे हो अपनी पूरी मेहनत करके। लेकिन आपके पास उतनी एजुकेशन, उतनी रिपोर्ट्स, उतनी टेक्नोलॉजी, उतना समझ नहीं है जितनी कि एक फंड मैनेजर को है। क्योंकि वो तो बैठा ही इसलिए, उसका वो 8 घंटे का जॉब है, जबकि आपका ये 8 घंटे का जॉब नहीं है। तो अगर आप पैसा उसे दे देते हो, तो आप अपनी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट और उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को मिलाओगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आप 25 लाख से फुल टाइम ट्रेडर बन गए, तो यू आर ओनली अर्निंग 50,000 रुपीज़, और वो भी हो सकता है किसी महीने लॉस हो जाए, क्योंकि गारंटी तो उसकी भी नहीं है। तो यू आर लूजिंग, एक तो पैसा तो हम लूज़ कर ही रहे हैं, हम अपनी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी लूज़ कर रहे हैं। सर आप पहले ऐसे ट्रेडर हो जैसे जो खुल के बता रहे हैं कि ट्रेडिंग किसको-किसको करनी चाहिए, किसको-किसको नहीं करनी चाहिए और किसके लिए गलत है। एकदम देखो साफ-साफ बोल रहे हो। भाई साहब, मेरे को किसी को कुछ बेचना नहीं है। करेक्ट, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सच बात बोल रहा हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ कि मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा। आई हैव नथिंग टू सेल। मेरे को तब मैं बोलूँ ना कि मैं आपके 10,000 के 15,000 बनवा दूँगा जब मेरे को कुछ बेचना हो बेचना हो। आपको। आज तक कोई ये नहीं कह सकता मैंने अपना एम टू एम दिखाया हो, मैंने कुछ, जिसको देखना है मेरे ऑफ़िस आओ, वेरिफाइड पीएनएल देखो मेरे ऑफ़िस में आके। मैं किसी भी पोर्टल पे, कहीं किसी पॉडकास्ट में कुछ नहीं चमकाता, क्यों? मुझे कुछ बेचना ही नहीं है। जो मेरे से ज्ञान आप फ्री ले सकते हो वो ले लो, उसके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। तो सर जैसे आप कह रहे हो कि अभी कैपिटल पे 20-22% एज़ अ ट्रेडर अगर आपने बना 18 से 20% एवरेज बराबर है। निकलती है अगर ओवर अ पीरियड ऑफ फिर आप 10-15 साल का आप ठीक है। देखोगे, और ये मैं नहीं कह रहा। ये तो भाई साहब वॉरेन बफे जी भी इतना ए निकाल ए पा रहे हैं, जो सबसे बड़े दुनिया के ट्रेडर हैं, करेक्ट, जिनको कि जो मार्केट को हिलाने का दमखम रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो तो सर तो आपका ये जर्नी कैसा रहा 20-22% साल का भी जनरेट करने का? क्या डे 1 से जैसे आप एंटर किए थे मार्केट में तब से कर रहे हो नहीं, या फिर धीरे-धीरे मैं 2015 में फुल टाइम ट्रेडर बना था। 2018 में मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं ढूँढ रहा था कि मैं सुसाइड कैसे करूँ। आई वाज़ इन डीप डिप्रेशंस, मेरे बहुत मोटे लॉसेस थे, और ये बात सारी जनता जानती है, क्योंकि ये बात मैं कम से कम दसियों प्लेटफ़ॉर्म पे बोल चुका हूँ। 2020 के बाद से मैं प्रॉफ़िटेबल हुआ हूँ, और तब से ही शायद लोग मुझे दीपक वाधवा के नाम से जानते हैं, अदरवाइज़ उससे पहले तो आई वाज़ ए फेलियर। और तो मुझे ये कहने में कहीं शर्म नहीं है, लेकिन हाँ, 2020 से लेके 2000 आज तक
आप ये समझो कि मैंने अपनी एजुकेशन पे, सीखने पे, किताबों पे, यूट्यूब्स पे, कोर्सेज़ पे कम से कम नहीं तो 20 लाख से ज़्यादा खर्च कर चुका हूँगा मैं। ओके। तो आप ये मुझे इस ये टाइम पे भी सीखने रेडी ये हो? हालत थी कि अगर मुझसे किसी ने ये कह दिया कि भाई साहब कोई आगरा में सिखाता है तो गाड़ी में बैठे और आगरा पहुंच गए। किसी ने कहा गुजरात में सिखाता है फ्लाइट पकड़ी अहमदाबाद पहुंच गए। किसी ने कहा चेन्नई सिखाता है फ्लाइट पकड़ी चेन्नई। किसी ने कहा बेंगलोर बेंगलोर। किसी ने कहा पुणे पुणे। किसी ने कहा कलकत्ता कलकत्ता। मतलब मैंने ऑक्टोपस की तरह आठों हाथ पैर जगह फैला के क्योंकि मंशा ये थी सीखना है करेक्ट। और मंशा ये थी कि जो पैसा मैं खो चुका हूँ उसको रिकवर करना है। पर सर क्या वो मंशा सही है कि खोए हुए पैसे को रिकवर करने के लिए मैं और ट्रेड करूँ? कमाओगे कैसे फिर? तो मैं लेकिन अगर माइंडसेट साइकोलॉजी अगर मैं वो लेके जा रहा हूँ मार्केट में, तो और लॉसेस होने का चांस नहीं है? देखो और लॉस होने का चांस तो ये है कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है पीछे मेरा ट्रेड चल रहा है, वो लॉस में चल रहा हो, हुँ, आई डोंट नो। करेक्ट, लेकिन मरने के डर से जीना नहीं छोड़ सकता। करेक्ट। सो अगर मैं अच्छा चलो मैं आज मैंने ट्रेडिंग कर ली, मेरा हुँ, लॉस हो गया, हुँ, कल मैं कोई और बिज़नेस करता हूँ। ये कहाँ कौन से स्टैम्प पेपर पे लिख के आप दोगे मुझे कि सर आप ट्रेडिंग छोड़ दो और आप कोई करेक्ट। रेस्टोरेंट खोल लो या आप कुछ और बिज़नेस कर लो या कुछ और कर लो, उसमें आपको लॉस नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के दे दो, मैं छोड़ देता हूँ। और सर 2015 से 18 का आपने जो टाइम बताया, जहाँ पे बहुत हेवी लॉसेस ह्यूज हुए, लॉसेस। तो क्या कारण आपको लगता है आज जैसे आप पीछे कुछ आता देखते ही हो? नहीं था। तो तो आपसे पूछा आपने कहा आज बैंक निफ्टी ऊपर लग रही है, बाय कर लिया, अच्छा, 10,000 क्वांटिटी बाय कर ली, 8,000 क्वांटिटी बाय कर ली क्योंकि क्वांटिटी भी लालच हेवी था। थी। पैसे थे ना उस वक़्त। अच्छा, ओके। और तो उससे पहले आपका क्या जर्नी रहा है? उससे पहले मेरा बिज़नेस था जो मैं सिरेमिक केमिकल्स का काम करता था। मेरी बहुत बढ़िया फैक्ट्री चल रही थी और मैं बहुत अच्छे-अच्छे जो इंडिया के टॉप 10 सिरेमिक कंपनीज़ हैं उनको माल सप्लाई करता था। तो फिर वहाँ से सर यहाँ पे शिफ्ट कैसे? क्योंकि वो जो है बिज़नेस बंद हो गया मेरा। ओके। देयर वाज़ अ प्रोडक्ट ट्रांज़िशन और मैं नए प्रोडक्ट के लिए रेडी नहीं था। तो आपने लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है। चलो सर इसी के साथ एक और बात बताइए कि जैसे अभी जो ट्रेडर आ रहा है, तो उसमें पहले जैसे कोई ट्रेडर आता है जैसे 5-6 साल पहले का हम देखते हैं तो बहुत ट्रेडर्स एफआईडीआई का डेटा देखते थे और उसके बेसिस पे सोचते थे कि हाँ, एफआईआई ने आज खरीदा है, तो चीज़ें ऊपर जाएगी, एफआईआई ने आज बेचा है, तो चीज़ें नीचे जाएगी। शाम को एक रिपोर्ट आ जाती है कि आज नेट बायर्स है, सेलर्स है। तो वो डेटा आज भी इम्पोर्टेंट है या फिर उसका रेलेवेंस खत्म हो गया है? देखो कुणाल भाई, मैं इन सब चीज़ों को नहीं देखता। जब मैं नया था, जब मैं लॉस ले रहा था, मैं इन सब चीज़ों को देखता था। मेरे पास रजिस्टर पड़ा होगा जिसमें मैं रोज़ लिखता था आज एफआईआई ने बाय किया, आज उन्होंने सेल किया, आज डीआई ने बाय किया, आज इसने सेल किया, ये इतनी कॉल लेके गया, ये इतनी पुट लेके गया। अल्टीमेटली मुझे ये समझ आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये सब डेटा जो है, ये मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट का मतलब है कि ये फर्जी नहीं है। यानी कि अगर मुझे आज कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि वो लेवल रेजिस्टेंस है, तो वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो मैनिपुलेट करके मैनिपुलेट इज़ अ रॉन्ग वर्ड आई मे से मैनिपुलेट नहीं मतलब वो चेंज किया जा सकता है। तो मैं तो भाई साहब सोच के बैठा हूँ कि 50,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, तो यहीं से बाज़ार पलटेगा और यहीं की कॉल मैं बेच लूँ। पता लगता है कि मैं वहाँ 80, 100, 200 की बेचता हूँ और वो ₹700 पे कटती है। ऐसे भी होता है। और सेकेंडली जो चीज़ मुझे दिख रही है क्या वो एफआईआईज़ को, डीआईआईज़ को, बड़े लोगों को, बड़े इन्वेस्टर्स को बड़े ऑपरेटर्स जो कि हैं उनको नहीं दिख रही? पहले ही दिख जाती है, डेटा थोड़ा पहले भी आ जाता होगा। हमसे तो जो हम डेटा दे रहे हैं, हम तो वो डेटा दे रहे हैं जो हमें एनएससी और बीएससी और ये सब फ्री में दे रहे हैं। वो लोग के पास तो उस डेटा का एक्सेस है जो एनएससी बेचता है उन लोगों को ताकि आप जो है उसमें से क्रंचिंग कर सकते हैं। जो हमारे पास डेटा आता है वो तो बहुत रॉ है, उनके पास तो बहुत रिफाइंड डेटा आता है। और शायद से उनके पास टाइम का लैग भी होता है। उनके पास लाइव डेटा एक्सेस है, उनके पास ये है कि वो डेटा खुद बना सकते हैं। राइट। थोड़ा टाइम का भी टाइम का भी फ़र्क है। शायद कितना सेकंड का फ़र्क होता है लगभग? मुझे आइडिया नहीं, 7, 8, 10 सेकंड सेकंड का का भी हो फ़र्क तो से बड़ा राइट, फ़र्क है। राइट। और सर जैसे आप कह रहे हैं कि सिस्टम अपने फ़ॉलो करें तो पैसा बन सकता है। तो कोई सिस्टम हम डिस्कस कर सकते हैं बाइंग की साइड पे भी, सेलिंग की साइड पे भी, जहाँ पे देखिए मैं ना रिट हम ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं सेलर पर्सपेक्टिव से आपको कर दूँगा राइट, और हम बैक टेस्ट भी दिखा देंगे और हम उस दिन का भी बैक टेस्ट दिखा देंगे अपने ऑडियंस को कि जिस दिन हमें मैक्सिमम लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, जैसे कि
4 जून वाला जो फेज था उससे हम्म, पहले एक दिन बहुत ऊपर गया और उसके फिर बाद एकदम नीचे। नीचे आ गया। तो हम अपने बैक टेस्ट में ऐसा भी कर लेंगे कि हम वो वाला वीक जो है हम्म। कवर कर लें, तो उससे पीपल विल अंडरस्टैंड कि हमें कैसे अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली। करेक्ट। दूसरा एक चार्ट बेस्ड सिस्टम है, जो कि मैं ये अच्छा मैं बता दूं दोनों लोगों को पहले कि ये सिस्टम मैं पहले भी दे चुका हूँ कहीं, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ वेरी न्यू सिस्टम। मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, मैंने भी यहीं सीखा है। आई एम नॉट द इन्वेंटर, आई एम जस्ट डूइंग इट विद माय जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उससे। तीसरा, आई एम नॉट गिविंग एनी गारंटी कि कोई अगर इसको फॉलो करता है तो वो प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा। लॉस भी हो सकता है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। और कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं बना आज की तारीख में जो ये कहे कि मैं 100% इसमें प्रॉफिट में हूँ, ठीक है ना? एवरी सिस्टम इज मेंट टू गिव यू मिनिमल लॉसेस। जो भी हम हेज वेज करते हैं उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा लॉस इतना हो रहा है, प्रॉफिट इतना हो रहा है। लॉस फिक्स करते हैं हम, प्रॉफिट नहीं फिक्स करते। प्रॉफिट का थोड़ा लिमिट। प्रॉफिट कितना मिलेगा वो मार्केट डिसाइड करेगी, हम सिर्फ लॉस कितना कम से कम देना है वो वो डिसाइड डिसाइड कर सकते हैं। और वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एडजस्टमेंट के थ्रू प्लस माइनस कर सकते हैं। राइट। लेकिन हम गारंटी कहीं नहीं देते कि हम लॉस में नहीं, क्योंकि मैं खुद लॉस में बैठता हूँ, कई कई वीक लॉस में आते हैं, कई कई बार ड्रॉ डाउन होते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं इतना समझ चुका हूँ सिस्टम को, ऑप्शंस के बिहेवियर को, ऑप्शंस को, कि अगर मैं लॉस में भी हूँ तो मैं एक सैनिक की तरह लड़ता रहता हूँ। और उससे जो है जो भी मैं मेरी समझ कहती है मैं उसको इधर से कर उधर से कर, कहीं न कहीं प्रॉफ़िट या नो लॉस या बहुत कम प्रॉफ़िट या बराबर से मैं छूट जाता हूँ। बहुत बड़े-बड़े लॉसेस मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं एक सिंगल लॉट भी बगैर हेज के नहीं करता। करेक्ट। और शायद वही गलती आज के ट्रेडर्स करते हैं कि बिल्कुल, हेजिंग की साइड यस। फोकस ही नहीं रहता है। तो हेजिंग का इम्पोर्टेंस एक्चुअली कितना है? क्या है लोगों को ना यार कुणाल, है क्या कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है कम टाइम में। हम्म, और जबकि ये मार्केट कहती है कि आप हमें टाइम दो, हम हम आपको भर-भर के पैसा देंगे। राइट। लोग उल्टा करना है। लोगों को उल्टा करना है। जो चीज़ हमें दिख रही है, जैसे ओआई है, आपने अभी सवाल पूछा, हम्म। ओआई, वॉल्यूम, डीआईआई, एफआईआई हम्म। पोज़ीशन, चार्ट, चार्ट भी, ये सब चीज़ें जो लोग देखते हैं, हम लोग सिर्फ़ वो देख रहे हैं। डीआईआई, एफआईआई और ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर वो है बंदा जिसके पास 5-10 हज़ार करोड़ रुपए हैं। कल को तुम्हारे पास 5,000 करोड़ हुए, तुमने अपनी एक पोज़ीशन बनाई, वो चार्ट पे दिखने लगेगी कि भैया यहाँ किसी ने सेल किया, बाय किया। तो ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जो चीज़ बनाई जा सकती है वो कल रिवर्स भी की जा सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। तो इसलिए इन सबको देखना बेकार है। अपना सिस्टम मजबूत बनाओ, वो ऐसा बनाओ कि ये कैंडल ऐसे बने या ऐसे बने। मेरा लॉस 2% के अंदर होना चाहिए। अगर मैंने उस सिस्टम को बना लिया जहाँ मेरा लॉस कम से कम है, दुनिया जाए तेल लेने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि लॉस तो डिफाइन हो गया। करेक्ट। मैं बड़े से बड़ा मार्केट फॉल आया अभी, जैसे 3 जुलाई 4 3 जून सॉरी, मैं बिल्कुल मस्त ऐसे ही बैठ के पॉडकास्ट कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था। उस दिन तो मैं न्यूज़ चैनल पे था, 4 न्यूज़ में मेरे इंटरव्यू चल रहे थे। मुझे नहीं मतलब कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा मैक्स लॉस क्या हो सकता है। दोनों तरफ मार्केट ऊपर जा रहा बस, था, नीचे जा रहा था। कहीं जाए उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। कुणाल देखो, सिस्टम आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि आपकी साइकोलॉजी को सूट करता हो। अभी मैं सोचूँ कि मुझे 40% 30% कमाना है, जब एफडी में मिलता है कुल 6%, पीपीएफ में मिलता है 7%, हम्म। जितनी गवर्नमेंट स्कीम है सब 7-8 के अंदर समेट जाती हैं, सीनियर सिटीज़न को 8% मिलता है। अंबानी जी, अडानी जी, ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ, जितने भी कारोबार चल रहे हैं, इनका जो नेट प्रॉफ़िट है वही 20, 22, 20-22% 24% है। के अंदर-अंदर है। राइट। इन्फोसिस, टीसीएस जो ये लाखों करोड़ों रुपए की टर्नओवर कर रही हैं, वो तो कमा नहीं पा रही 24%, 30% से ज़्यादा। हम्म। और मैं कौन-सा ऐसा ऊपर से उतर के आया हूँ बंदा जो मैं 40-50% कमा लूँगा या अपनी कैपिटल को डबल कर लूँगा। तो राइट। भाई साहब ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। हाँ, अच्छे ट्रेडर होते हैं, ऐसे हैं ट्रेडर जो बाय करते हैं और अपनी कैपिटल को हर साल वो 2x, 3x, 4x, 5x कर लेते हैं। मैं उनमें नहीं हूँ, और ये 90, 70, 80, 100% जनता जो देख रही है वो भी नहीं है।
वो इक्का दुक्का कोई होता है, उसकी किस्मत ही ऐसी होती है कि वो जहाँ हाथ रख देगा वही चीज़ वो भाग जाएगी। भाग जाती है। और उसके बाद काफ़ी ट्रेडर्स वो स्मार्ट भी होते हैं कि कैपिटल बनने के बाद इन्वेस्टर बन जाते हैं। इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो यस। पुराने कितने सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें मेरे भी कई पॉडकास्ट हैं, उसमें ऐसे ट्रेडर आए हैं, लोग मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, ऐसे हैं। सुपर ट्रेडर भी बोलते हैं उनमें से किसी-किसी को, तो वो सुपर ट्रेडर ही हैं। राइट। तो सर आपके हिसाब से अप्रोच सही है कि कैपिटल एक बार बन जाए ट्रेडिंग से, फिर इन्वेस्टिंग करके उसको ग्रो करना ज़्यादा सही तरीका है? देखो, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो 20 साल की उम्र की रेंज में है, तो मैं एक ऐसी आपके पॉडकास्ट पे वो बताता हूँ कि उसे सिप करनी चाहिए। 20-25 साल वो सिप करेगा, 20,000 रुपए महीने की, तो 7, 8, 10 करोड़ रुपए वो बन जोड़ जाएगा। लेगा। करेक्ट, बस उससे उसका जीवन यापन सारी ज़िंदगी का हो सकता है। छोटा पैसा, बड़ा पैकेट मिल जाएगा उसे। करेक्ट। तो सर हम लोग 2 स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे जो आप हाँ, डिस्कस 2 करने वाले थे। स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर लेते तो हैं, अब हमें स्क्रीन पे जाना हाँ जी, पड़ेगा। बिल्कुल सर। हम पहले कोई भी एक चार्ट में कहीं से भी ले लेंगे, जैसे दिन शुरू होगा हमारा, हुँ, तो हम कोई भी एक रैंडम ले लेते हैं, जहाँ आप बोलो, जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ रुक जाऊँगा। यहाँ रुक जाइए सर। ये बड़ी ग्रीन कैंडल बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है उस वाले दिन चलो, पे। देखो अब इसमें क्या रहेगा कि कैंडल जो है हमने यहाँ देखो आधा घंटा सेलेक्ट करी हुई है, हुँ, ठीक है? अब इसमें हमें पहले आधे घंटे का हाई और लो मार्क करना है, साढ़े सवा 9 से पौने 10। 9:15 से पौने 10। ठीक है, उससे पहले आपको स्क्रीन पे बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ओके, हाई और ये लो मार्क हो गया, ओके, राइट? करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही ये हाई कटेगा, हुँ, अब आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं, नहीं तो 2-5 पॉइंट अगर आपसे मिस भी हो जाएँ, हुँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये ऊपर गया, हुँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से नीचे की या एट द मनी की पुट बेचनी है, ओके, और मेरा टारगेट है केवल 30 पॉइंट्स। ओके, मैं 30 पॉइंट्स या तो लूँगा, हुँ, या मैं 40-50 पॉइंट्स का एसएल लूँगा। अब आप कहोगे सर ये तो रिस्क रिवॉर्ड बैठ ही नहीं रहा, मतलब 1 से कम हो गया। 1 से कम हो गया। लेकिन आप अभी हम देखो बैक टेस्ट करेंगे, हुँ, आप देखना हमारे कितने लॉस कटते हैं और कितने प्रॉफिट प्रॉफिट आते हैं, करते हैं। ओके, ठीक है? क्योंकि इसमें पहली कैंडल का ही महत्व है। ओके, अब इसमें हम एसएल कैसे लेंगे, हम 2-3 तरह से एसएल ले सकते हैं। हुँ, एक, अगर ये पलट के यही वाली कैंडल का लो कट जाए तो हमारा एसएल हो सकता है। हुँ, एक, हम फिक्स 50 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से आप एसएल ले सकते हो। बराबर। अब देखो यहाँ पे आपने बेची अगर होती, हुँ, तो आपको 30 पॉइंट्स बड़े आराम से मिल गए होते। हुँ, रीज़न बीइंग कि आप ये देखो, ये कैंडल अलोन कितने की है? ये कैंडल 378 पॉइंट की है, ओके, हाफ एन आवर की, हुँ, ठीक है? अब इसको हमें क्या करना है, हम इसे 3 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कहाँ गया वो? हम 30 मिनट्स पे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। ये 378 पॉइंट की कैंडल है, अगर ये हुँ, 378 चली है, तो इसका मतलब जो आपने पुट अगर एट द मनी की बेची हुँ, होगी उस वक़्त, तो वो आपको कम से कम 150 पौने 200 पॉइंट चली होगी। तो हमें तो 30 ही पॉइंट कैप्चर करने हैं। हुँ। सो दिस स्ट्रैटेजी विल गिव यू 30 पॉइंट्स डेली। तो सर अगर मान लीजिए 30 पॉइंट से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ कि चलते जा रहा है। वो आपका लॉजिक है, मेरा लॉजिक नहीं है। आप ओके, अगर उसे ट्रेल कर सकते हो, आप और ज़्यादा खा सकते हो, आप पूरा दिन होल्ड कर सकते हो, ये आपकी वो है। ओके, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने उस हिसाब से बनाई है। फटाफट घुसे, 30 पॉइंट लिए, बाहर आ गए। ओके, लेकिन ये 30 पॉइंट मुझे रोज चाहिए हुँ, और रोज मिलते हैं। मुझे पता है कि आप दीपक सर की जर्नी से इंस्पायर हो और उनकी स्ट्रैटेजी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हो, बट ये पार्ट स्किप करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जिससे आप सिर्फ एक नहीं बल्कि 70 से भी ज्यादा स्ट्रैटेजीज अनलॉक कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ अपसर्च प्रो की, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जहां आपको ऑप्शंस बाइंग, सेलिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग जैसे कई सारे टॉपिक्स कवर करने वाले 70 से भी ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। इस प्लान में रेगुलरली न्यू कोर्सेज ऐड होते रहते हैं और इसके अलावा आप अपसर्च के सारे अपकमिंग लाइव वेबिनार्स भी अटेंड कर पाओगे बिना किसी एडिशनल फी के। सो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो, ये समझ लो कि अपसर्च प्रो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। इसका 3 मंथ प्लान सिर्फ 999 रुपीज का है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ही एक स्मार्ट और सीरियस ट्रेडर बनो विद अपसर्च प्रो। नाउ लेट्स गेट बैक टू दीपक सर स्ट्रैटेजी। चलो अब हम कोई और दिन देखते हैं। तो सर इसमें एक्सपायरी क्या ले रहे हैं सबसे नज़दीक वाली? एक्सपायरी तो है ही नहीं, नहीं, मतलब नहीं, हाँ, जो हम ऑप्शंस बेचेंगे, हाँ, लेटेस्ट जो भी चल रही है। ओके, अब आप कोई सी भी कैंडल पकड़ लो, जैसे कोई भी जो आपको ठीक लगे,
हम आते सर जून की कोई ले लेते हैं, ये 3 जून है, 3 जून की ले लेते हैं, ये 30 में है, सॉरी ये 3 3 जून जून है है यहाँ पे, और हाँ ये 4 जून है। ठीक है। अब देखो हम पहले 4 जून ही पकड़ लेते हैं क्योंकि उस दिन जरा मार्केट ज़्यादा वो हुआ मोमेंटल था। था, ठीक है। ये हाई हो गया, हम्म ये लो हो गया, हम्म ठीक है जी। हम्म अब हाई इसका ना कटा, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल ने लो काटा, हम्म ये देखिए इतना नीचे आ गया। अगर आपने कॉल बेची होती 30 पॉइंट आराम से मिलते। करेक्ट, वेरी इजी स्ट्रेटजी। राइट, इसमें ना मैंने FII देखा, ना मैंने DII देखा, ना मैंने ओपन इंटरेस्ट देखा, ना वॉल्यूम देखा, ना इंडिकेटर लगाया, कुछ नहीं करना। मुझे सिर्फ 2 लाइन खींचनी है एंड थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर मी। और मोटा मोटी सर मुझे लगता है कि लेने के 1 घंटे बाद तक ही सारा। सर ये मैं कोई नहीं, अभी देखो ऐसा दिन भी आएगा जिसमें पूरा दिन कुछ नहीं होगा। अच्छा, ओके, ये देखिए, जिस दिन ऐसा दिन आ जाए कि कुछ नहीं होगा, उसके अगले दिन तो पैसा डबल बनेगा। ओके, ये कैंडल है। ओ, अब यहाँ तक देखिए कहीं कुछ हुआ ही नहीं, हम्म इसने काटा, हम्म ये नीचे आ गया, कोई बात नहीं, हमने लॉस दे दिया उस दिन। करेक्ट, लेकिन ये महीने में कितने दिन होंगे ऐसे, देखिए बहुत ही रेयर। इसमें लॉस आ गया, अभी हमने 3 टैप बैक टेस्ट करे, 2 में प्रॉफिट आया, 1 में लॉस आ गया, कोई बात नहीं। हम तो ये क्लेम कर ही नहीं रहे ना कि हमारी स्ट्रेटेजी 100% है। करेक्ट, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इट्स ए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब ये देखिए इसने लो काटा, पूरे दिन में 30 पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, बहुत आराम से। ये देखो आप, इसमें आप कॉल भेज देंगे, कॉल बेच देंगे। ठीक है। अब ये देखिए, इसे मैं हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ये कौन सी तारीख है सर? 28 में। मैं तो आपको एक रैंडम वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसने यहाँ काटा, अंदर गया, कोई बात नहीं, यहाँ तक आया, आपको 30 पॉइंट इसने भी दिया होगा, 12:15 बजे तक दे दिया, लेकिन दे दिया। करेक्ट। तो सर ये पेशेंस का काम है। 30 पॉइंट आपको यहाँ तक ना मिले ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। अगर बाजार वहीं का वहीं भी खड़ा रहेगा ना, तो भी जाते जाते ऑप्शन इतनी तो 20-25 पॉइंट तो गल ही जाएगी। करेक्ट। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि सुबह सुबह एक बाजार डायरेक्शन, इसका वो क्या है, मतलब लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, कि सुबह सुबह बाजार एक डायरेक्शन जरूर लेगा। ओके। या वो बायर्स ग्रिप अप करेंगे या सेलर्स करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सुबह 10 बजे तक वो 4 बार ऊपर नीचे हो, और कभी हुआ भी तो भाई हाथ जोड़ के मार्केट को दे देंगे 30-50 पॉइंट, कोई जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। करेक्ट, ठीक है ना। वी हैव टू फॉलो द मार्केट। द डे वी बिकम रिजिड के वी विल, मार्केट विल फॉलो अस, उस दिन तो भाई साहब काम ही खराब है। आपको सिर्फ मार्केट जैसे कर रहा है वैसे हाथ जोड़ के करना है। अब आप ये देखो, इससे हम पीछे दिन आ जाते हैं। ये एक्चुअली आपका एप्पल का लैपटॉप है, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद एप्पल, इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है इस पे, तो ऑडियंस प्लीज थोड़ा सा बियर करना। ये देखिए ये कैंडल है। अब जैसे ही इसका हाई कटा, ये देखिए कितना चला है ये। करेक्ट। यहां से ये देखो ना कितना चला, 486 पॉइंट है। तो क्या इसने आपको 30 पॉइंट नहीं दिए होंगे? बिल्कुल दिए। कहने को 30 पॉइंट छोटे हैं, पर रोज ऑप्शन में 30 पॉइंट का मतलब आप यू आर क्रिएटिंग ए फॉर्च्यून फॉर योरसेल्फ। राइट। ये 30 पॉइंट क्योंकि इंडेक्स के, तो ऑप्शन में और ज्यादा मूवमेंट आएगा। ये 30 पॉइंट, हम तो यहाँ 400 पॉइंट देख रहे हैं, हम कह रहे हैं उस वक्त कॉल 30 पॉइंट गली होगी। अच्छा, हम तो 30 पॉइंट ऑप्शन के ही ले रहे हैं, हमें नहीं मतलब उसके बाद वो कहाँ जाए। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर करते रहोगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको 400 से 500 पॉइंट महीने के देगी। करेक्ट। और अगर कोई स्ट्रेटेजी इतने पॉइंट दे रही है तो मैं समझता हूँ इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल सर। इसी में सर आप एक बाइंग की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करते हो, वो वाली भी बता सकते हो? यार इसी में ही क्या है, आप जैसे ये ऊपर निकल रहा है, वहां पे आप कॉल बाय कर लो। लेकिन मैं नहीं करता, मैं लोगों को कह सकता हूँ कि इसमें वो काम कर सकती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है, इसलिए मैं किसी को एडवाइस भी नहीं करता।
ठीक है। तो बाइंग तो मेरे को आती ही नहीं है, और ना मैं किसी को कहता हूँ कि बाय करो, ना मैं एनकरेज करता हूँ कि आपको बाय करना है, क्योंकि बायर्स को लॉस ही मोस्टली आता है, अदर देन फ्यू सुपर ट्रेडर्स जो कि बाय में पैसा कमा पाते हैं। मैं उस श्रेणी में नहीं आता, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। इसके अलावा सर और कोई स्ट्रेटेजी जो आप हमारे व्यूअर्स को देना हाँ, मैं चाहो? आपको एक स्ट्रेटेजी और दे सकता हूँ, वो ऑप्शन सेलिंग की है, हम्म, और उसमें हम बैक टेस्ट करते हैं 4-5, ठीक है। और 4-5 हफ्ते का बैक टेस्ट करेंगे। उसमें मजा आने वाला है आपके व्यूअर्स को बहुत ज्यादा। Okay. और अगर कोई सीखना चाहेगा तो वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि वो मार्केट में जितनी भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं उसको भी वो बीट करने की क्षमता रखती है स्ट्रेटेजी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें लॉस इतना मिनिमल है कि आप कहेंगे अरे ये मेरे साथ हो क्या गया। देखते हाँ, देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले जाना है, और हम वो वाला वीक लेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हड़कंप मची है, यानी कि 3 और 4 जून को हुआ था। करेक्ट। तो हम 30 मई को जो है ये बनाएंगे, और कितने बजे बनाएंगे, हम 10 बजे बनाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू तो अब सब लोगों को ये याद रखना है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी होती है, उस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं है। थर्सडे नेक्स्ट डे 10 AM, और कोई ऐसा फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल है 10 की जगह 11 भी हो जाए तो कोई इतना कुछ वो नहीं होने वाला। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है कि हमें 100 रुपए वाली कॉल और 100 रुपए वाली पुट बेचनी है। स्ट्राइक कोई भी हो, कितनी भी दूर की हो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो 100 के आसपास होनी चाहिए। अब जैसे ही 122 है तो हम इसे सेल कर देंगे, और ऐसे ही ये पुट है, और ऐसे ही हम 53,000 ये वाली जो है ये सेल कर देंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीक पे आएंगे। हम 45,000 हमने किया था ना, पुट के लिए 45,000 किया था। तो अब इसमें स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये बता देता हूँ, चलो इसी को ही बाय कर लेंगे। ठीक है, राइट। 45,000 को ही बाय कर लेंगे, और उधर हमने 53,000 किया था, 53,000 को ही हम बाय कर लेंगे। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका वो कर देते हैं, P&L देखते हैं इसका। यहाँ पे P&L कहीं आ रहा होगा, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे। पहले हम EOD पे आ जाते हैं, और इसको हम सबको EOD से, इसमें 384 रुपये हमें बच रहे हैं अभी, और कितने परसेंट है वो, 1.1% है। ठीक है। अभी मैं क्या करने लगा था, हाँ, मैं EOD से इसे वापस 10 बजे पे आता हूँ। ये हम आ गए दोबारा 0 पे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ 1 लॉट पे थे, हमें 10 लॉट करना है। ठीक है। अभी 10 लॉट में जो आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो कितना है, मार्जिन 3.24 लाख है। 3.24 लाख है। ठीक है। मैं ये कह के चलता हूँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप ये 10 लॉट से करिए। 5 भी नहीं, बल्कि मैं जो करता हूँ, मैं करीब करीब 8 लाख रुपए से 10 लॉट करता हूँ। ओके। जितना मार्जिन यहाँ दिखा रहा है उससे डबल, क्योंकि अगर मुझे कोई बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ गया या इसी की तरह एक पैरेलल और पोजीशन डालनी पड़ गई, तो मेरे पास वो होना चाहिए। अब इसमें मेरे को लॉस कितना है और प्रॉफिट कितना है मैं ये भी बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं पूरे महीने में 1 से 1.5-2% कमाता हूँ। तो अगर मुझे कहीं पे भी 1.5% या 1.5% से ऊपर का मुनाफा दिखा, मैं निकल जाऊंगा। राइट। लेकिन इस वाले जो ये वाला एग्जाम्पल है, मैं इसमें आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो बम ब्लास्ट जैसे होना था, एकदम ही बाजार गिर गया, 9% निफ्टी और ये बैंक निफ्टी 8% गिर गई, तो उस केस में हमारा क्या मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस होता, और उस टाइम में हमें क्या करना है। अदरवाइज इसमें कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है। हम या तो लॉस लेंगे या प्रॉफिट लेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। लॉस मैंने बता दिया, अगर मेरे को 1.5% लॉस हो रहा है, अगर चलते बाजार में, या अगर जैसे कल सुबह गैप डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे 2%, 2.5%, 3% जो लॉस दिखेगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं लॉस जरूर लूंगा। एडजस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लॉस हो रहा है तो लॉस होने दीजिए, क्योंकि अभी हम देखेंगे लॉस कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। अभी हमने 10 लॉट बना दिए, हम EOD पे आ गए, हमें 3480 रुपये बच रहे हैं, विच इज
ये देखिए 1.1% प्रॉफिट हमें उसी दिन शाम को मिल रहा है। ओके। अभी ये हम आ गए हैं 30 मई को, नेक्स्ट डे अब ये हम 31 को आ गए, हम 5600 के प्रॉफिट में हैं, 1.18 जबकि 1.8% और 1.18% हो गया प्रॉफिट, और नहीं टोटल 1.18% है ये। ओके। अगर मैं हूँगा तो मैं इसे बुक कर लूंगा, क्योंकि मेरे को 2% महीने में कमाता हूँ मैं, और एक 1.8% मुझे दो एक दिन में मिल रहा है। करेक्ट। लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए तो किस तरह से ये सिस्टम बिहेव करता है। अब ये 28,000 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि 8% आपको मुनाफा मिल रहा है 3 जून का दिन है जिस दिन जिस दिन गिरा था। बाजार ऊपर गया था। करेक्ट। अब ये बाजार उसी दिन नीचे आ गया, 65,000 रुपए मिल रहे हैं। लोग सारे आहत में थे कि भाई मेरा लॉस, मेरा लॉस, मेरा लॉस। कोई आदमी प्रॉफिट में नहीं उठा, हमारा सिस्टम प्रॉफिट दे रहा है। करेक्ट। और हमने कुछ नहीं किया, हमने प्रॉफिट हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सिस्टम शांति से बैठे हैं बस ऐसे, वी आर सिटिंग विद फोल्डेड हैंड्स। तो सर आपको बुरा नहीं लगता अगर आप सेकंड डे पे प्रॉफिट काट नहीं, लेते? मैं 2% पे निकल जाता। तो लेकिन ये तो 12 ये तो देखो किस्मत की बात है, लॉस भी आ सकता था। राइट। लेकिन हम उस दिन बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि विक्स वाज सो हाई। करेक्ट। और हमें पता था ये विक्स तो नीचे आएगा ही आएगा, इलेक्शन है, इतना विक्स है, अगर इसका भी फायदा नहीं उठाया तो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। राइट। ठीक है, तो हम ऐसे इवेंट्स पे, क्योंकि हमें पता है ना हेज है। आप ये देखो 1000 पॉइंट ऊपर गया तो भी हमें प्रॉफिट था, 1000 पॉइंट वहां से नीचे आया, 8% नीचे पे चल रहे हैं हम, तो भी हमें प्रॉफिट है। बढ़ गया प्रॉफिट बल्कि उल्टा हाँ। बढ़ गया, क्योंकि विक्स यहाँ पे वो खत्म हुई होगी। हम और आगे आते हैं, 22,000 रह गया, यानी अभी भी 7% है। एक दिन पीछे जाता हूं मैं तो 65,000, यानी 22% का प्रॉफिट है। अब 22% से 7% रह गया, और ये 5 जून का दिन आ गया, ये खत्म हो गया बाजार। दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रेटजी। लेकिन 7% रिटर्न दे रही है पूरी स्ट्रेटजी में, पूरे हफ्ते में। 1000 पॉइंट ऊपर, 2000 पॉइंट नीचे, लॉस नहीं है आप। इससे अच्छी स्ट्रेटजी क्या चाहिए लोगों को? ये सिर्फ उस कंडीशन में लॉस देगी कि बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में 4-5 हजार पॉइंट गिर जाए, लेकिन वो भी लॉस रिस्ट्रिक्टेड है। करेक्ट। और वो होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तो हेज है ना पूरी तरह से। अगर आपकी वाली जो पुट है वो आपको लॉस दे रही होगी, तो जो आपने बाय कर रखी है वो प्रॉफिट देगी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये कैलेंडर स्ट्रेटजी है, मैं इसको बहुत ज्यादा करता हूं, और इस स्ट्रेटजी में आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितनी ही कैपिटल डाल दो, कोई डरने की बात नहीं है। लॉस फिक्स है। करेक्ट। तो लॉस फिक्स होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं तो बगैर उसके करता ही नहीं। मैं तो एक लॉट भी करता हूँ तो पहले देखता हूँ मेरा लॉस और प्रॉफिट क्या है। तो सर जैसे अब मान लीजिए मुझे ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है, मैं 5-8 लाख कैपिटल लेके आया, तो एक एक लॉट 2-2 लॉट से पहले शुरू करूँ? 100%। ओके। और फिर धीरे धीरे 4 भाई लॉट, ये तो 8 हर लॉट। हफ्ते चलनी है ना। करेक्ट। मैंने तो आपको उस वाले हफ्ता चेक कराया है जो कि सबसे ज्यादा, जहां पे लोगों को डर है कि भाई मेरे पैसे का क्या होगा। अब आप, हमें नहीं पता कैलेंडर कहाँ, आप एक रैंडम डेट बोलो, मैं उस वाले हफ्ते की खोल के दिखाता हूँ आपको। उस वीक तो सर मुझे ध्यान है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ये कह रहे थे कि छुओ मत मार्केट बस। को, अभी दूर रहो, लेकिन हमारी हमारी स्ट्रेटेजी तो चल रही है। करेक्ट, अच्छे से और ये कोई मैंने इजाद नहीं की भाई साहब, ये कैलेंडर स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है। लेकिन लोग इसे क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें बहुत कम मुनाफा बनता है, 2% 4% पे, 1%, कभी 1% से भी नीचे। लेकिन मेरे को तो भाई साहब 2% पूरे महीने में कमाना है, मेरे लिए तो ये गॉड है। 2 महीने मतलब महीने का 2% कमा रहे हो, कैपिटल वापस डाल रहे हो, बस। तो 25% जितना बन जाता है साल का। तो इसलिए अब आप मुझे कोई एक रैंडम डेट और बताओ, मैं आपको फिर करके दिखाता अपने हूँ। सर कोई स्टेबल वाले कोई रैंडम डेट, यू हैव टू टेल मी। जुलाई का सेकंड वीक ले लेते हैं। जुलाई का सेकंड वीक, मतलब कि हम जो है सेकंड वीक से शुरू करेंगे या सेकंड वीक पे खत्म करेंगे? सेकंड वीक में खत्म करते हैं। तो मतलब कि हम लेते हैं 4 तारीख से। 4 तारीख को हम 10 बजे आ गए सुबह, और हमने भाई साहब ये स्ट्रेटजी 0-0 कहा, ये बना दी। ये हमने टाइम कर दिया। क्लियर कैसे होगी, मुझे इसका सॉफ्टवेयर का आपके आइडिया नहीं है। क्लियर। फिर हमने क्या किया देखिए, डेट्स जुलाई में हम आ गए हैं 5 जुलाई से ऊपर डेट चेंज नहीं हुआ सर। अच्छा,
4 जुलाई 10 बजे, हाँ ठीक 10 है जी। हाँ। तो 4 जुलाई को हम 10 जुलाई वाले में काम कर रहे होंगे। हम्म अब हम सबसे पहले देखिए क्या बेचेंगे, 100 रुपये वाली, ये 100.9 की है। बिल्कुल एग्जैक्ट 100 मिल गई, बहुत बढ़िया। 52,200 सेल 52,200। और अपने कॉल पे 113 की मिल रही है। 113 या 96 वाली बेच लेते हैं। 96 नजदीक है तो तो 96। 96 बेच लेते हैं, ठीक है जी। उसका स्ट्राइक क्या था सर 96 वाले का? 54,200। 54,200। ठीक है। अब आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमने कौन कौन सी बेची है, 52, और सबसे पहले उधर कौन सी बेची है, 52,200। तो 52,000 की हम बाय कर लेंगे, क्योंकि हम्म। इसमें 200 पॉइंट के आगे वाली हमें मिल जाएगी। ठीक है। ये हमने बाय कर ली। और कॉल साइड बेची है 54,200। 54,200 है तो 54,400 को हम बाय Buy कर करेंगे। लेंगे, बस सिंपल। हम्म, कुछ नहीं करना, लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा क्या आएगा, जो आएगा देखेंगे। लॉट हम बढ़ा। कमिटमेंट नहीं कर रहे कि भैया हमारी स्ट्रेटेजी तो सिर्फ प्रॉफिट ही देती है, लॉस भी दे सकती है, करेक्ट। ठीक है ना। लॉट साइज कितने रखे? 10 रख दिए मैंने। इसमें कैपिटल वही लगी 3,84,000 अपने को रुपये। डबल से ज्यादा कैपिटल रखनी है अपने पास। अपने को 8% रखनी है, 8 लाख 8 लाख। ठीक है। अपन ईओडी पे आ गए, 150 रुपये का लॉस है, कोई बात नहीं, 3500 का लॉस, वेरी गुड। 2,000 का लॉस, प्रॉफिट में 105 रुपये का लॉस और प्रॉफिट। आखिरी दिन 18,000 का प्रॉफिट पे उड़ गई लास्ट। 4% का मुनाफा दिया। मैं तो 2% में निकलने ही वाला था, तो 12 बजे में निकल जाता, बात खत्म। करेक्ट। लॉस नहीं आया ना, लॉस आपने देखा कितना कितना आया, 150 105 रुपये, रुपए, 150 रुपये, 200 रुपये। करेक्ट। और जब बहुत बड़ी मूवमेंट थी तो देखा था कितना प्रॉफिट आया। तो ये स्ट्रेटेजी हम इसे 12 महीने चला सकते हैं। और कोई इंडिकेटर यूज नहीं हो कुछ रहा नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है, 100 वाली बेचनी है, उससे 200 पॉइंट ऊपर वाली बाय और सेल करनी है, बस बाय। इससे इजी सिस्टम हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता से लोग पेड कोर्सेज में भी पढ़ाते हैं। पेड कोर्सेज में भी नहीं देते ये, क्योंकि अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो मैं कम से कम 2 लाख रुपए लूंगा इस स्ट्रेटेजी के। हमारे व्यूअर्स के लिए सर आपने फ्री में कर दी। आपके लिए कर दी मैंने, कोई भाई मेरा इंटेंशन ये है कि अगर लोगों का पैसा बनता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं भगवान का शुक्र करूंगा कि मैं किसी के काम आ सका। आप मुझे 3 डेट और बताओ, मैं आपको 3 और बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। एक और करते हैं सर कोई। आप जो डेट बोलो, एनीथिंग, अप्रैल। आपको चार्ट देख के करना है, आप चार्ट पे बोलो जिस दिन बहुत धमाका हुआ। अप्रैल का 3rd तीसरा वीक ले लेते हैं। धमाके वाले में तो प्रॉफिट बनता है सर, नॉन धमाके वाले ही दिखते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, फिर से हम 100 रुपए वाली ये जो है ये हम सेल कर देंगे। और पुट्स कॉल साइड पे 48,400 ऊपर और ये सेल हो गई। अब हम नेक्स्ट वीक में आ गए, 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे की हम बाय कर लेंगे। 46,900 से 200 पॉइंट। हाँ तो 700 हमने बाय कर ली। हाँ। और कॉल साइड में 48,400 था। 48,400 हमने सेल किया हाँ, था, पहले सेल किया था। तो 48,600 हम बाय कर लेंगे। बहुत सिंपल, वेरी नाइस। इसको लॉट साइज हमने फिर 10 लॉट कर दिए, ये 10 हो गए, ठीक है जी। करेक्ट। अगेन मार्जिन इज 3.48, 7-8 लाख रखने, 8 लाख रुपए रखने अपने को, ठीक है। अब हम ये ईओडी पे आ गए, 6800 रुपए का नुकसान है। तो सर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें कि? ठीक है, ये देखिए अब ये 2% का लॉस है, मैं इसे लेके निकल जाऊंगा। ओके। फिर भी अगर मैं इसे चलाता हूँ, देखते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, राइट। ओके। मैं वैसे अगर इसे यहाँ पे पूरा ईओडी तक वेट नहीं करूंगा, 2% मेरा लॉस आया, लेकिन मैं लॉस को कई दफा 2.5 भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को हर हफ्ते ये मैक्सिमम प्रॉफिट देती है। करेक्ट। तो मैं आधे % का यहाँ पे लेवरेज ले लेता हूँ कई बार। अगले दिन प्रॉफिट में आ गए। अगले दिन हम प्रॉफिट में आ गए, उससे अगले दिन हम वापस बढ़ गया प्रॉफिट, 1.8% प्रॉफिट में है। मैं बुक कर लूंगा यहाँ पे। ओके। 1.4, 2.7, 2.7%। तो मतलब आपको ना, यू हैव इनफ रूम। लॉस भी तब होएगा जब आपने जैसे 10 बजे बनाई और 2 बजे वो एकदम से 500,000 पॉइंट का उसमें मूवमेंट आ गया, तो उस दिन लॉस दिखाएगा। आप लॉस लेके निकल सकते हो। मैं जनरली 2 के बाद आधा % का थोड़ा सा लेवरेज दे देता हूँ,
आपको दिख रहा है कि अगर वापस हाँ, मेरे फेवर अगर में आ है जाएगा। तो मतलब नहीं, फ़ेवर में आ जाएगा ये मेरे को नहीं दिख रहा। ओके। लेकिन मैं उस पे रिस्क थोड़ा-सा ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को 4 हफ्ते में 1.2 1.5% मिला है, 6% मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा, तो तो मैं 6% में से 2.5% जाएगा तो भी मेरे पास अच्छा खासा 3% का एक वो स्टॉक बच जाएगा करेक्ट, प्रॉफ़िट का। प्रॉफिट का। तो आई विल कैरी ऑन विद दैट। करेक्ट। सर आपने जैसे ये स्ट्रैटेजी बताई, काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी थी और बहुत लोग अगर यूज़ करेंगे तो पैसे बनाने लग जाएँगे मार्केट में। अगर 100% श्योरिटी नहीं है बट पैसा बनने लग जाएगा। फिर भी बहुत गलतियाँ करते हैं। तो कुछ ऐसे आखिरी टिप्स, एडवाइसेज़ जो आप आज के ऑप्शन ट्रेडर्स को देना चाहो ताकि वो ये गलतियाँ ना करें और ढंग से ऑप्शन ट्रेडिंग करें? देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपकी साइकोलॉजी को सूट करे, ये नहीं कि अगर उसने मुझे 2 बार लॉस दे दिया तो मैं उसे छोड़ दूँ फिर नई ढूँढने लगूँ। मैं कोई स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता हूँ, मैं उसे सालों-साल कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे पैसा दे रही है, ठीक है, कभी ले गई पैसा, कोई बात नहीं। अगर मैं कहता हूँ 100 में से 50 बार भी वो चल रही है और मेरे लिए अच्छा काम कर रही है, तो दैट इज़ फ्रूटफुल फॉर मी। सेकेंडली, मैं कोई होप या ग्रीड में नहीं बैठा रहता। 2.5% पे कटना है मतलब कटना है। अगर किसी दिन गैप डाउन हुआ और 3% लॉस दिखा तो भाई साहब बाहर है। उसमें फिर मैं होप में नहीं हूँ कि मेरे को दोबारा, मैं वहाँ दोबारा बना दूँगा ना अगर मुझे करना है। वैसे तो जनरली अगर मेरा लॉस इस हफ्ते कट गया, तो मैं अगले हफ्ते ही अब बनाऊँगा। क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मेरा कैलेंडर में लॉस कट गया, यानी कि इस वक़्त वॉलेटिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। लेकिन अगर मेरे को फिर भी चुल है, तो मैं दोबारा बना लूँगा। बजाय उसको मैनेज करने के, मैं जिस लेवल पे आ गया बाज़ार वहाँ दोबारा बना लो। 100-100 वाला तो तब भी है ना बाज़ार में, बस कर लो। शुरू में बनाने में क्या होता है कि आपको काफ़ी दूर-दूर 100 मिलता है। जैसे अगर मंगलवार को बनाऊँगा तो यहाँ 100 है, तो यहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा थोड़ी-सी भी होएगी, तो मेरे लॉस फिर कटेंगे। तो इसलिए मैं वेट करूँगा थर्सडे की, और मैं थर्सडे को ही 99% बनाऊँगा। ओके, क्योंकि आपको 5 दिन मिल जाते हैं, येस, मार्केट के उतार-चढ़ाव को आप देख पाके आराम से प्रॉफिट बना बिल्कुल। सकते हैं। दूसरा मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा ऑडियंस के लिए, नो होप, नो ग्रीड। नॉइज़ जितना हो उसको अवॉइड कर दीजिए। कोई टीवी, कोई ये, कोई वो नहीं। हमने जो 2 स्ट्रैटेजी करी, हमने तो नहीं देखा कि भाई इसमें वॉल्यूम क्या है, एफआईआई क्या है। एफआईआई जिस दिन बेच के जाते हैं, उस दिन भी हमारे ना बाय के ट्रेड पैसा दे रहे होते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम बनाया, उस पे वो सिस्टम पे खरा उतरता है। आज की बात अगर हम करें, तो आपको, जब आप इसे ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स करेंगे, आपका हाथ बैठ जाएगा। आपको इससे अच्छी स्ट्रैटेजी कोई नहीं लगेगी, क्योंकि पैसा दे रही है। जो कैलेंडर है, उसमें क्या है, आप कितना ही पैसा डाल दें, लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले 1 लॉट कई हफ्ते करना है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते, 5 हफ्ते करना है, फिर 3 लॉट, फिर 5 लॉट, फिर 10 लॉट, फिर 100 लॉट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़िए। कमा के देने में कोई बुराई नहीं है, घर से कैपिटल नहीं जानी चाहिए। थैंक यू सो मच दीपक जी। बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट था, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मिली और एट द वेरी सेम टाइम दो ऐसी स्ट्रैटेजी मिली जो शायद कोई भी पेड कोर्सेज में आज के टाइम पे तो नहीं है। तो जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि साल का 25 से 30% रिटर्न आप बना सकते हो, लेकिन सही तरीके से अपना कैपिटल डिप्लॉय करना और ढंग का कैपिटल लेके आना, तो ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज़ इतनी जल्दबाज़ी में छोटा कैपिटल लाके गँवाने का कोई सेंस नहीं है। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट था और आपने वक़्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल।